है, 1:2:3 रेशियो में भी हो सकता है, 3:2:1 में भी हो सकता है, किसी भी रेशियो में हो सकता है। जिस रेशियो में तय हुआ है उस रेशियो में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को बांट लेंगे। हेलो क्लास 12, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइट्स ऑफ पार्टनर, कि एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनके क्या क्या अधिकार होते हैं। आप अधिकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर की थ्योरी में जरूर आता है। तो छोटी सी वीडियो है, एंड तक जरूर देखना और पूरा समझ के जाना बेटा। ध्यान दीजिए, राइट्स ऑफ पार्टनर में क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहले कहता है राइट्स ऑफ पार्टनर में कि एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन अ मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। क्या कहना चाहता है कि हर पार्टनर का यह अधिकार है कि वो पार्टनर जो बिजनेस में जो मैनेजमेंट में जो काम चल रहा है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब हस्तक्षेप कर सकता है, किसी भी काम में वो अपना भी योगदान दे सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर कह दे कि भाई हम दो मिलकर काम करें तो हमारे काम के पीछे मत ना हो। जितने भी पार्टनर हैं सभी पार्टनर अपने बिजनेस की सभी तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला कहता है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस। क्या कहना चाहते हैं, ये जितने भी पार्टनर हैं उन सभी पार्टनर्स के पास ये अधिकार है कि वो अपने बिजनेस में अपने कामकाज में अपनी सलाह मशवरा वो दे सकते हैं। कंसल्टेड, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के सभी कामों में वो अपना राय मशवरा अपना योगदान दे सकते हैं, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। अगला, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। हर पार्टनर का यह अधिकार है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, अपने अकाउंट्स की किताबों को चेक कर सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो उसकी एक कॉपी फोटोकॉपी करके अपने घर ले जा सकता है। ताकि ये अधिकार इसलिए दिया जाता है ताकि जो पार्टनर्स हो वो बिल्कुल निष्पक्ष रहें, वो इस बात पे भी सुनिश्चित रहे कि कोई भी पार्टनर किसी का पैसा नहीं मार रहा, पूरा एक एक पैसा अकाउंट्स में लिखा हुआ है और उसकी किताब, उसकी कॉपी, उसकी एक फोटोकॉपी करके वो अपने घर भी ले जा सकता है। ये हर पार्टनर का अधिकार है। आगे, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस विद अदर इन द एग्रीड रेशियो। पार्टनरशिप डीड में, और वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, पार्टनरशिप डीड में जो बात तय हो गई कि भाई हम अपना प्रॉफिट इतने इतने रेशियो में बांटेंगे, वो इक्वली भी हो सकता है, 1:2:3 रेशियो में भी हो सकता है, 3:2:1 में भी हो सकता है, किसी भी रेशियो में हो सकता है। जिस रेशियो में तय हुआ है उस रेशियो बिजनेस में है ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे बटेगा। इन सभी केस में प्रॉफिट इक्वली बटेगा। ध्यान रखना बेटा, ट्रिकी पॉइंट है, किसी न किसी क्वेश्चन पे बात आ जाएगी बात। ठीक है, तो एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट बटेगा और अगर रेशियो आपस में तय नहीं हुआ तो इक्वली बटेगा, या फिर पार्टनरशिप नहीं है तो भी इक्वली बटेगा। आगे क्या कहता है, आफ्टर गिविंग द प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। मतलब अगर कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर होना चाहता है तो वो कुछ समय पहले एक प्रॉपर नोटिस दे, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले प्रॉपर नोटिस दे कि भाई मैं बिजनेस से निकलना चाह रहा हूं, और प्रॉपर नोटिस देकर बिजनेस से निकल सकता है। ऐसा नहीं कि आज मैं अकाउंट खड़ा हुआ मैं कहता आज मैं रिटायर हो रहा हूं, ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता। आपको कुछ समय पहले बताना होगा, प्रॉपर एक नोटिस देना होगा कि मैं रिटायर होना चाहता हूं, उसका अधिकार है। फिर लास्ट क्या है, अ पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर चाहे कि एक नया पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि वो बिजनेस का पार्टनर बने, तो वो उसको पार्टनर बनने से रोक सकता है। जैसे मान लो हम 3 पार्टनर ए बी सी, ए और बी चाह रहे हैं कि पार्टनर डी बिजनेस में आ जाए, सी नहीं चाह रहा कि डी आ जाए, तो डी किसी कीमत पे बिजनेस में नहीं आ सकता। कोई भी एक पार्टनर किसी भी पार्टनर को आने से रोक सकता है लेकिन जाने से नहीं रोक सकता। कोई अगर एबीसी में कोई पार्टनर अगर जाना चाहे तो आराम से जा सकता है, बस प्रायर एक नोटिस दे दे। ठीक है बेटा, पॉइंट्स तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये 6 के 6 पॉइंट है बेटा इसमें, हाँ 6 पॉइंट, अगर 6 पॉइंट में 5 भी पॉइंट आपको याद हो गए तो 2 से 3 नंबर का ये आता है, आपका बहुत इजीली तरीके से 2 से 3 नंबर अचीव हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कीजिए, हम आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे इस वीडियो से जरा से भी वर्थ मिलती है तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएंगे ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।